मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। देश भर में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। एक लंबे वक्त के बाद लोग फिर कोविड के शिकार हो रहे हैं और हाल ये हो गया है कि इस वक्त भारत में कोविड केस का आंकड़ा 3,758 पार कर चुका है। और पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 2 मौतें भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह इसका नया वेरिएंट बताया जा रहा है जो कोरोना केसेस में इजाफा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आईसीएमआर का कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। आज की खास पेशकश में हम कोरोना पर हर जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वन वेरिएंट ये होता है। देखिए, ओमिक्रॉन का ही ये सब वेरिएंट होता है। और ये कोविड कहां कहां तबाही मचा रहा है ये भी आपको बतलाते हैं। ब्रिटेन में फिलहाल कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। बात की जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर में भी कोविड अपने पैर पसार रहा है। और इसके साथ ही कई ऐसे देश हैं जहां पर कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसमें थाईलैंड भी शुमार है। हांगकांग की बात की जाए तो हांगकांग में भी लगातार कोविड अपने पैर पसार रहा है। और उसके साथ ही लगातार कोविड की दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। JN1 के लक्षण क्या होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। सूखी खांसी होना, और अगर आपको लगातार सिर दर्द हो रहा है या फिर अगर आपको सीने में दर्द की समस्या हो रही है तो भी कोविड-19 के लक्षण बताए जा रहे हैं। देखिए, JN1 वेरिएंट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे JN1 वेरिएंट ये होता है। ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट बताया जा रहा है। 2023 में इस वेरिएंट की पुष्टि हो गई। संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा JN1 वेरिएंट से है। हालांकि ये घातक उतना नहीं है, लेकिन संक्रमण काफी ज्यादा फैलाता है। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने की भी इसमें क्षमता है। ये सक्षम होता है कि वो इम्यून सिस्टम को भी फेल करे। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तेजी के साथ संक्रमण फैलाता होगा, कितनी तेजी से अपने पैर पसारता है। और यही वजह है कि लगातार देश में कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। और देखिए, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये खास पेशकश लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की दस्तक की। आपको 2019 का वो दौर याद होगा जब पूरे दुनिया भर के अंदर सांसों पर ये संकट मंडरा रहा था, जिसका नाम था कोविड-19, यानी कि कोरोना 19। 2019 में ही आया, इस वजह से इसको कोविड-19 का नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद से ही लोगों में कोविड को लेकर दहशत फैलने लगी। सभी लोग डर गए थे, क्योंकि लॉकडाउन का फेस सभी लोगों ने देखा। इसकी 3 वेव देखी गई, वेव 1, वेव 2 और वेव 3। और इन तीनों वेव्स के अंदर भारत में किस तरह से स्थिति रही, और खास तौर पर बात की जाए तो पूरे दुनिया के अंदर क्या स्थिति रही कोविड की दहशत से, वो तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। और इसी वजह से जैसे ही इस नए वेरिएंट की दस्तक एक बार फिर से पूरी दुनिया में हुई है, खास तौर पर भारत में जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, सभी लोग डर गए हैं, सहम गए हैं। क्योंकि सभी लोगों को अब ध्यान आ रहा है 2019-20 का वो वक्त जब लॉकडाउन में उनको गुजारना पड़ा था अपना पूरा वक्त। उस दौरान एक एक जगहों पर ताले लग गए थे, कई संस्थान लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे, वहीं कई लोगों की जानें भी चली गई थी। और इसी वजह से जैसे ही इसकी नई दस्तक आई है, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, लोग डर गए हैं, सहम गए हैं। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये चेतावनी दी जा रही है कि कोविड-19 संक्रमण तो ये वापस फैला रहा है, नया वेरिएंट, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो आंकड़े डराने वाले हैं।
अभी तक बात की जाए तो पूरे देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3000 से ऊपर बताई जा रही है और सबसे ज्यादा केसेस केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में 1100 से ऊपर केसेस सामने आए हैं। और देखिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना की दस्तक को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ईश्वर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वहीं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से संतोष चौहान और लखनऊ से रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिलहाल कोविड से मौजूदा स्थिति जो कुछ नजर आ रही है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन लगातार यही अपील की जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल मौजूदा स्थिति पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फिलहाल जो कोविड का माहौल है, कोई डरा हुआ नहीं है। हम लोग जबरदस्ती ऐसा बता रहे हैं कि कोविड बहुत खतरनाक है। जो 2021 में डेल्टा वेव आया था, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोविड में 5 वेरिएंट आके गए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन का जो लास्ट वेरिएंट आया वो 2022 में आया। 22 से लेके 25 तक कोई नया वेरिएंट नहीं आया। अभी जो भी आपको सब वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जो एली 7 है, या अभी XFB आया है, या NB 1.8.1 है, ये सभी सभी सब वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। और इसी वजह से ये हमें कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं कर सकते। अब अगर हम लोगों की बात बताएं तो फ्लू जैसी बीमारी, हम जिसको फ्लू लाइक इलनेस कहते हैं या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI, ये कई दिनों से चलती है। कभी फ्लू ऊपर होता है, कभी कोरोना नीचे होता है, कभी बीच में RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस होता है, कभी कोरोना ऊपर चला जाता है। लेकिन जो मरीज का बिहेवियर है, मरीज के जो लक्षण है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ जहाँ पे टेस्ट का और जहाँ स्वाद का टेस्ट चला जाता है या स्मेल चला जाता है, तब हमको लगता है कि कोरोना होगा। लेकिन ऐसा भी बहुत लोग को नहीं हो रहा है। पीठ दुखना या बोन का सांधों में दर्द होना, ये काफी होता है, लेकिन ये फ्लू में भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोरोना को अलग न देखें, इसको फ्लू जैसी बीमारी समझे और 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो भी मौतें हुई है, डेथ हुई है इंडिया के अंदर। महाराष्ट्र में 5-6 हुई है, अभी 4 अलग अलग जगह से कल हुई है। तो ये सबके सब डेथ कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में है, जो कोई अन्य चीज से बीमार है, जिसको कैंसर है, जिसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिसको रिनल फेलियर हुआ है, या कोई कैंसर की दवाई के ऊपर है, तो ऐसे लोग को हुआ है। आम लोगों में किसी की मौत नहीं हो रही है। तो हमें क्या देखना है कि कोरोना के केस आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, ICU की डिमांड कितनी है, वेंटिलेटर कितने को लगता है और कितने की मौत हो रही है, ये बहुत इतना दुख का है। ठीक है, ठीक है सर। हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनसे अपडेट ले लूं कोरोना को लेकर, फिर मैं वापस आपकी तरफ रुख करूंगी। रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, कोरोना को लेकर फिलहाल मौजूदा स्थिति लखनऊ में क्या? हाँ, देखिए, लखनऊ में करीब 2 मरीजों के होने की जानकारी मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 100 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। वहीं पूरे भारत में जहां जो आंकड़ा 3300 को पार कर गया है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो कोरोना का जो हालात थे वैसे भयावह हालात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियातन ध्यान रखने की जरूरत है। लोग जो भी इसको लेकर अपील की जा रही है या यूं कहें जो दिशा निर्देश जारी किए उन सभी का पालन करें। हालांकि अस्पतालों में इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोग जागरूक किया जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी में भी लक्षण पाए जाते हैं तो समय से उसकी जांच कराएं, ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके। अस्पतालों को भी इसके लिए निर्देशित कर दिया गया सरकार की तरफ से कि पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए। लोगों को साफ तौर पर इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कहीं से भी थोड़े से भी लक्षण आते हैं इसके, उस समय रहते इसकी जांच कराएं, ताकि उसको बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल आंकड़े थोड़े से बढ़ते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य जैसी ही है और निश्चित तौर पर लोगों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि इसको लेकर अपील की जा रही लोगों से कि लोग लक्षण आने पर तुरंत जांच करें, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। जी ठीक है, ठीक है। संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। संतोष, एक बार फटाफट से आप अपडेट दीजिए कि गाजियाबाद में मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर क्या है, फिर मैं डॉक्टर की ओर रुख करूंगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि यहाँ जो है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि गाजियाबाद दिल्ली NCR में आता है और वो व्यस्तम ये जनपद है। यहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़, बड़े बाजार भी हैं जहाँ लोग
काफी क्राउड रहता है, और ये क्राउड से बचने के लिए जो है कोरोना में खास गाइडलाइन है कि क्राउड से दूर रहे या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए, परंतु ऐसा अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक। केस भी यहाँ पे अभी आज जो है पिछले 24 घंटे में अभी कोई नया नहीं आया है। क्योंकि अगर हम बात करें पूरे एनसीआर की, तो नोएडा में जो है एनसीआर में नोएडा सबसे आगे चल रहा है अभी कोरोना जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, परंतु गाजियाबाद में अभी उतने केस नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अभी चेकिंग के लिए भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मौसम में बार बार जो तब्दीली हो रही है उससे लोग बीमार तो पड़ रहे हैं, पर बीमारी का कारण वो मौसम पे जो है जान के कि मौसम की वजह से मैं बीमार हूँ, सर्दी खांसी जुकाम इस मौसम में लोगों को होता है। क्योंकि गर्मी से आके लोग ठंडा पानी पीते हैं तो अक्सर ये सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। इस वजह से लोग जो है कोरोना का टेस्ट अभी नहीं करा रहे हैं, और क्योंकि टेस्ट नहीं होंगे तो पॉजिटिव जो केस है वो भी बहुत कम मिलेंगे। और यही कारण है कि लोग यहाँ जो है निश्चिंत है, इस तरह से चिंता जरूर कर रहे हैं, जता रहे हैं कि आपस में चर्चा कर रही है, पिछली पुरानी यादें कर रहे हैं, परंतु अभी जो कोरोना है उसको लेके जो है कोई ठीक है संतोष, मैं यही बात डॉक्टर ईश्वर आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि हमारे सहयोगी भी इसको लेकर कह रहे हैं कि कोरोना तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार अपील की जा रही है सावधानी बरतने की। लेकिन एक और बात का यहाँ पर जिक्र कि जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है, और आपने भी कहा कि लोगों को आमतौर पर फ्लू होता है और सेम वैसे ही लक्षण इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, जिनको पहले ही कोई बीमारी है, ऐसे में उनको इस सिचुएशन में कैसे सावधानी बरतनी होगी और कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये वायरल है उनको या फिर कोविड के लक्षण उनके अंदर है, कब टेस्ट कराने का उचित समय होगा इसको लेकर? 2021 में डेल्टा का दौर आया था, तो ये कहावत मशहूर थी, 100 बीमार एक अनार। जी। आज है 100 अनार और एक बीमार। तो ये वो उस समय के साथ आज की तुलना कर सकते हैं। अब लोगों को सावधानी ये है कि हम जब कोविड आया था तब बोलते थे कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, जी। अपने जो आदतें उसमें सुधार लेके आओ। मुझे आज तक एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला कि कोरोना के वजह से उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है, धूम्रपान छोड़ दिया है या अपनी आदतें सुधारने के लिए कुछ कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि बीमारी आने का इंतजार करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए। आज आपकी इम्यूनिटी साल भर अच्छी रहना चाहिए, जिंदगी भर अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी है तो कई बीमारियों को आप आने के बावजूद भी उस पर मात कर सकते हैं। तो कोरोना के आज की हालत जो भी है वो आपकी जिसकी इम्यूनिटी पुअर है, जो अपनी इम्यूनिटी संभाल नहीं सकता या जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी उनकी हाल बुरा है, उनको तकलीफ होती है। हमें सिर्फ ये इतना कहना है कि जहाँ जिसके घर में ऐसा फ्लू जैसी बीमारी आई और बुजुर्ग व्यक्ति है, आप मास्क लगाओ ताकि वो व्यक्ति सुरक्षित रहे। जो कोई बाहर जाता है ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई खांसी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मास्क लगाओ, अदरवाइज कोई मास्क भी लगाने की जरूरत नहीं है जनरली। और अपने हाथ धोते रहें, जो हम सैनिटाइजेशन कहते हैं कि सैनिटाइजेशन पहले भी था लेकिन कोविड के ज़माने में ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सैनिटाइज करते रहे, बस इससे जो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ये कहना है कि सावधानी तो हमें हमेशा ही बरतने की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही हाइप्ड हो जाती हैं चीजें हम उसको लेकर सावधानी बरतने की बातें ज्यादा कहते हैं। जैसे कि आपने ये बात का भी जिक्र किया कि हम खुद ही अपनी बीमारियों को बुलावा देते हैं कि आओ आओ हमसे चिपटो, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जब कोविड-19 का दौर था तब योग करो निरोग रहो और उसके साथ साथ तमाम तरह की स्लोगन्स भी यहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि लोग बातें तो करते हैं लेकिन शायद उसके ऊपर वो खुद ही एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर भी लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं? देखिए, कोरोना जैसी बीमारी या फ्लू जैसी बीमारी यहाँ पर आई है और रहने के लिए आई है, जाने के लिए आई नहीं है। तो हमें जनरली जो बीमारियों से बचना है, हमारा दो ही तरीके से ज़्यादा बीमारी आती है, ये सांस लेने से या पानी या हाथ लगने से कहीं से। तो हम जो हमारी भारत की प्रथा है, नमस्ते कहें हाथ मिलाने के बजाय, तो उससे आपको कई लोगों के इन्फेक्शन नहीं आते। उसी ढंग से आप जब बाहर से आते हैं, अपने चप्पल बाहर खोल के रखें, अपने कपड़े बदल ले, अगर सुविधा है तो स्नान कर ले, तो बाहर का इन्फेक्शन नहीं आएगा। और जहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि ऐसा माहौल है जहाँ पे कोई भी जैसे मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना अच्छा नहीं है क्षमता, तो आप मास्क लगा के जाइए। एक जमाने में ऐसा था कि मास्क लगाने से लांछन लगता था, अभी मास्क लगाने को कोई लांछन नहीं समझता है, तो ये समझते कि ये ज़्यादा केयरफुल है, कोई बात नहीं है। तो ये दो ही चीज़ करनी है,
बुजुर्ग लोगों को बचाना है, जो 60 के ऊपर के हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको बचाना है। और अगर हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन लो, तो वैक्सीन है ही नहीं। 2021 के बाद में कोई कोविड का वैक्सीन बना ही नहीं, कोई बना ही नहीं रहा है इंडिया में। तो हम वैक्सीन की बात भी नहीं करें, खाली हम दो चीज की बात करें, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है। डॉक्टर ईश्वर, मैं आपसे ये भी एक चीज समझना चाहूंगी, जो मौजूदा जनरेशन है वो भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कुछ खाती है, हम सब उससे परिचित हैं। लेकिन पहले के जो जनरेशन के लोग थे, उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग कहा जाता था कि वो काफी इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है। लेकिन फिलहाल के इम्यून सिस्टम जनरेशन की बात करें तो उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। तो इसके पीछे के रीजन जंक फूड, ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए खाने पीने में? और एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि लोगों के मन में लगातार क्वेश्चन है कि क्या अगर उनको पहले से कोई बीमारी है तो वो इस समय जिम जाना वो प्रेफर करना चाहिए, उनको योगा करना चाहिए, या फिर क्या कुछ करे वो सेहत को लेकर? लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए योगा, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये हमेशा करना चाहिए। साल के 12 महीने करना चाहिए। जिंदगी के जितने दिन आपको मिले उतना करना चाहिए। इससे आपका बहुत फायदा है। दूसरी बात यह है कि आपको जो खाना क्या खाना चाहिए। एक सिंपल चीज होती है, कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, राइस प्लेट है ना, सब चीज, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसके अंदर सब चीज है। सब्जी है, दाल है, कचुम्बर है, थोड़ा अचार है, दही है, पापड़ है, चपाती है, सब्जी, राइस है। तो हम सब चीज खाइए, लेकिन कोई चीज का अधिक सेवन न कीजिए। और तीसरी चीज जो हम, आपने सही कहा कि जंक फूड की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है। हमारे पास सही कुछ भी नहीं है, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना दूध शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। हर जगह लोग मिलावट करते हैं। तो हमें सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस पर सबसे बड़ा कानून लाया जाए कि कोई चीज में मिलावट अगर करता है तो उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो। तो जो चीज अपने हाथ में नहीं है वो सरकार को करना पड़ता है, जो अपने हाथ में अपने खुद को करना पड़ता है। और तीसरी चीज ये है कि हम आपने एक बात कही कि लोगों की पहले की इम्यूनिटी अच्छी थी और अभी इम्यूनिटी कम है। ऐसी बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, हमारी एवरेज एज थे 35 ईयर। आज हमारे हिंदुस्तान में एवरेज एज है मेल की 71, फीमेल की 73। तो 35 से 71 ऐसे तो नहीं बन गई। इसके अंदर मेडिकल साइंस का रोल है। और एकदम से हम लोग जहां जहां भी एकदम सीरियस से सीरियस मरीज आता है उसको हम लोग रिवर्ट कर देते हैं। लेकिन पहले बीमार ना हो, प्रिकॉशन ले, प्रिवेंशन करें, इसके लिए हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जिनको बूस्टर डोज नहीं लगे हैं, क्या उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है, या फिर बूस्टर डोज का कोई जिक्र? बहुत अच्छी बात कही आपने। दो चीज हुआ है। एक तो ओमिक्रॉन जब इन्फेक्शन आया, हमारे में हर किसी को ओमिक्रॉन होके गया, और जिसको ओमिक्रॉन होके गया उसको जब तक नया कोई वेरिएंट नहीं आता है, नया वेरिएंट जो डेल्टा के मुकाबले में उतना ही या ज्यादा खतरनाक, हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो इसकी इम्यूनिटी हमको मिली हुई है। जिन्होंने 2 डोज लिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन जिन्होंने बूस्टर लिया उसकी इम्यूनिटी और अच्छी है। तो दोनों मिला के हाइब्रिड इम्यूनिटी होगी। लेकिन अभी बूस्टर लेकर भी लगभग 2.5-3 साल हो गए लोगों को, तो अभी ये वेनिंग इम्यूनिटी है। फिर भी क्या होता है, हमारे पास एक मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स में होता है कि अगर मैंने आपको पहले कभी देखा है और बाद में 1 साल से मिल रहा हूं, तो मेरी मेमोरी ट्रिगर होती है कि भाई ये मैडम को मैंने कभी देखा है, ये वही मैडम है इंडिया न्यूज वाली। तो ये मेमोरी जैसे ट्रिगर होती है, उसी ढंग से हमारे जो इम्यूनिटी मेमोरी सेल में बैठी है वो ट्रिगर होती है कि कोविड का नया इन्फेक्शन आ गया या ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट आ गया। हमारी मेमोरी कहती है कि भाई ये ओमिक्रॉन है, उसको एक्ट इमीडिएटली एंटीबॉडी बन जाएगी, उसको वहीं रोक देंगे। तो हमारे पास ये मैकेनिज्म उपलब्ध है, अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो हमें आज के हालात में सिर्फ सरकार को सतर्क रहना है, साइंटिफिक कम्युनिटी को जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहना है। बाकी आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं। जो अगर आपके घरों में मरीज है तो सावधानी, नहीं तो कोई सावधानी की जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर ईश्वर, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार मैं उनसे भी फटाफट से अपडेट ले लूं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष चौहान बदस्तूर बने हुए हैं। संतोष, फिलहाल कोरोना को लेकर जिस तरीके से सब वेरिएंट ने दस्तक दी है, फिलहाल गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं क्या कुछ है, फटाफट से अपडेट। जिस तरीके से अभी जो डॉक्टर साहब पे जिस तरह के गाइडलाइन जारी कर रहे थे, ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भोजन है वो इस्तेमाल करें, जंक फूड से बचें,
जंक फूड ना खाएं, ताकि आप जो है और सर्दी और गर्मी का जो ये प्रकोप जो चल रहा है अभी, इससे बचे। क्योंकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, अभी 1 घंटे में 2 बार यहाँ बरसात हो चुकी है और 1 घंटे पहले बहुत तेज गर्मी थी। तो ये जो मौसम का प्रभाव है, इससे बचने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि तेज धूप हो तो ना निकले, और अगर धूप में आ रहे हैं तो तुरंत ठंडा पानी ना पिए, ताकि ये सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो बीमारियां हैं इनसे और डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने बोला है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है संतोष कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। रवि कुमार भी लखनऊ से हमारे साथ बजस्तूर बने हुए हैं। रवि, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ व्यवस्थाएं लखनऊ के अंदर है, एक बार अपडेट दे दीजिए। हाँ, देखिए, नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है और उसके साथ ही सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में जहाँ पूरे इंतजाम किए जाएं, ताकि अगर कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण के साथ कोई अगर मरीज आता है तो उसको समय रहते इलाज किया जा सके। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में अगर जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर थोड़ी सी लोगों में दहशत जरूर है। लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा या बाकी के एक आध जिले छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा स्थिति सामान्य है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि लोग पूरी तौर पे ध्यान रखें, सतर्क रहें, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त उनके लिए थोड़ा सा ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में उनको ख्याल रखने की जरूरत है, खासतौर पर बच्चों या बुजुर्गों को। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर हम कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिलों में स्थिति समान है। हालांकि पूरी तौर पर तैयारी की जा रही है। अगर यही कहीं से भी लोगों में सिम्टम्स आते समय रहते उनकी जाँच हो और इलाज हो, ताकि उसको जो नया संक्रमण उसको बढ़ने से रोका जा सके। जी ठीक है रवि, ठीक है रवि। डॉक्टर ईश्वर, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से फिलहाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए? लोगों को ये बताऊंगा कि हांगकांग में, सिंगापुर में, थाईलैंड में कुछ भी हो, भारत देश में कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसे दौर पिछले 2-3 साल में 2-3 बार आके गए, जिसको हम लोग दौर नहीं कहते। एक थोड़े थोड़े केसेस बढ़ गए ऐसा कहते हैं, तो ऐसा होगा, थोड़े दिन के बाद में सेटल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आंकड़ों से मत जाए। आंकड़े जो दिखाते हैं 3000, 2000 वगैरह, अगर सही में देखेंगे तो आप आंकड़े लाखों में होंगे, क्योंकि जांच ही कम होती है तो उसमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आंकड़े 4-5 दिन के लिए होते हैं, 4-5 दिन के बाद में इन्फेक्शन कम हो जाता है। हम इन्फेक्शन को, ये आंकड़े जो कम होते हैं उसको कम नहीं करते हैं। हम बताते हैं कि केरला में इतने केस हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, लेकिन अच्छे भी हुए लोग। सिर्फ 4 दिन लोग बीमार होते हैं, 3 दिन 4 दिन, उसके बाद में ठीक हो जाते हैं। तो हम ये प्लस माइनस दोनों करे, सिर्फ प्लस करते नहीं रहे। और आप, अगर आपको कहीं लगता है कि जहाँ पे फ्लू जैसे बीमारी का दौर चल रहा है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन कीजिए, हाथ धोइए। हाथ धोए बगैर आप अपने नाक को, मुंह को हाथ मत लगाइए। खाना खाने के बाद हाथ धोइए, किसी को मिल के आने के बाद, हाथ मिलाने के बाद हाथ धोइए। इतना करते रहिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर ईश्वर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और आप संतोष चौहान और रवि कुमार, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी चर्चा के दौरान बने रहने के लिए। तो देखिए, कोरोना की दस्तक तो हो चुकी है, लेकिन बार बार यही अपील हम भी आपसे कर रहे हैं कि घबराए नहीं, बल्कि सावधानी बरतते रहे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।